दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम जोश जोश में लोगों को बताने लगते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, अब देखना मैं महीने के लाखों रुपए कमाने लग जाऊंगा। फिर वह अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को बताने लगते हैं कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो, दोनों मिलकर हम लाखों रुपए कमाएंगे। बट वह आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। वह कहते हैं यह तो एक स्कैम है। और तो और दोस्तों, उसके बाद घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि कौन से काम में फंस गया, ये काम नहीं चलते हैं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले। इनमें कुछ नहीं रखा। और मान लो अगर बिजनेस धीरे धीरे ग्रो भी करने लगे और टीम भी बनने लगे, फिर क्या होता है, डाउनलाइन इनएक्टिव हो जाती है, वह काम नहीं करती है। फिर हमें खुद से यह लगने लग जाता है कि यह बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। घर वाले फ्रेंड्स रिलेटिव सभी सही कहते थे कि ये बिजनेस चलते नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं गलत बिजनेस में फंस गया, ये बिजनेस नहीं चलते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 90% लोग इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उनमें से कुछ ही लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं और सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हार क्यों मान लेते हैं? कि यह सच में मुश्किल है या फिर लोगों को इसका सही तरीका नहीं पता? दोस्तों, एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ने से बात नहीं बनती। खेल तो तब शुरू होता है जब डाउनलाइन इनएक्टिव हो जाती है, वह काम नहीं करते हैं, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। और तो और जब हम किसी भी पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको ऐसे ऐसे इनकम आ सकती है, तो वह कहते हैं कि यह तो स्कैम है, इसमें कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक पागल बनाने वाला काम है। वे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, असली खेल तो यही शुरू होता है, जिसमें 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाना ना तो आसान है और ना ही मुश्किल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहते हैं, तो आपका सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि आपको उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना आना चाहिए जो हर किसी को फेल कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उन्हें वही गलतियां बार बार दोहराने की आदत होती है जिनकी वजह से वह फेल हुए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं और हम बिजनेस को छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो हिडन चैलेंजेस बताऊंगा जिसकी वजह से 90% लोग हार मान लेते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। साथ ही साथ आपको प्रूवन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लग रही है, काफी इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे वो इसमें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नो बोल देते हैं। कुछ लोग बहाने बनाने लगते हैं, और तो और कुछ लोग तो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो इसे सीधे स्कैम बोलकर मना ही कर देते हैं। आपने कभी यह सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? चलो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है गलत अप्रोच की वजह से। मान लीजिए आप अमन है और आपका एक दोस्त है रोहित, जिसे आप अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। आपने क्या किया? आपने रोहित को कॉल किया और कहा, भाई एक तगड़ा बिजनेस है जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तू भी ज्वाइन कर ले। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि रोहित ने क्या बोला होगा। रोहित ने बोला, देख भाई अमन,
ये सब पागल बनाने वाला काम है, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, और फोन कट कर दिया। अब इसमें आपकी गलती क्या हुई? तो आपकी सबसे पहली गलती कि आपने बिना किसी लॉजिक के सीधा ज्वाइन करने के लिए कह दिया। कोई प्रूफ ही नहीं दिया कि बिजनेस असली है, तो और उसकी जरूरत के हिसाब से आपने अप्रोच नहीं किया। इन सभी की वजह से उसने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया और मना कर दिया। उसके बाद अब हम जानते हैं कि सही तरीके से अप्रोच कैसे करें जिससे वह आपको मना ना कर पाए। तो फिर से मान लेते हैं कि आप अमन है और आपका एक दोस्त है राहुल, यानी कि अमन राहुल को कॉल करता है और वह राहुल से नॉर्मली बात करता है, और भाई कैसा है, फैमिली में सब कैसे हैं। और फिर कहता है कि भाई तू हमेशा कहता था ना कि एक्स्ट्रा पैसे कमाने का कोई बढ़िया तरीका मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिर राहुल बोलेगा, हाँ भाई कहता था मैं। फिर आप कहते हैं कि अगर मैं तुझे एक तरीका दिखाऊं जिसे तू अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ साथ 10 से 20 हजार रुपए हर महीने कमा सकता है। आपको अपने फ्रेंड का तो पता ही होगा कि वह अभी स्टडी कर रहा है या फिर जॉब कर रहा है। आपको उसी अकॉर्डिंग बात करनी है कि राहुल भाई तू अपनी पढ़ाई के साथ साथ 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा रुपए कमा सकता है, तो क्या तू 10 मिनट का टाइम देगा? तो राहुल क्या कहेगा, हाँ भाई ये तो सही रहेगा, बताओ क्या है। फिर आप उसे बताते हो। दोस्तों, दोनों तरीकों में आपने अपने बिजनेस को बताया, लेकिन बताने का तरीका अलग था। अब जानते हैं कि इसमें हमने क्या बदला। तो सबसे पहले हमने राहुल की समस्या को समझा कि उसको पैसों से रिलेटेड समस्या थी, और फिर आपने राहुल से सवाल पूछा जिससे राहुल इस बातचीत में इंटरेस्टेड हो गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने राहुल को सीधे ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको वैल्यू दी ताकि वह नो ना बोल पाए और आपके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आए। तो ये थी सबसे पहली गलती कि लोग सही तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी बिजनेस की ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप है। दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत होगा तो आगे आपके बिजनेस में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप को ठीक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, गलत लोगों को अप्रोच करना। अब मान लीजिए आपके एक अंकल है, आप उन्हें बताते हैं कि अंकल जी मेरे पास एक बिजनेस है जिसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अंकल क्या कहते हैं, बेटा ये सब काम मेरे बस का नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ वही सही है, तो मुझे नहीं करना। अब इसमें गलती क्या हुई? इसमें आपकी गलती यह है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अप्रोच किया जिसे पहले से ही स्टेबल इनकम मिल रही है, और उसी के साथ साथ वह बिजनेस में इंटरेस्टेड भी नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको मना कर दिया। तो हमने ऐसे व्यक्ति को अप्रोच किया जो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को अप्रोच करें और कैसे। मान लीजिए जिम जाने वाले को हेल्थ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, और उसी के साथ साथ जो पर्सन बिजनेस माइंडेड होंगे वह एक्स्ट्रा इनकम के लिए तैयार होंगे, जैसे हाउसवाइफ या फिर स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल इनकम के लिए ऑप्शन चाहते हैं कि उनके पास एक इनकम का सोर्स हो, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे अप्रोच करें। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं, भाई मैं जानता हूँ कि तू अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है। अगर मैं तुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊं जो तेरी हेल्थ को बेहतर बना सकता है और साथ में तू 10 से 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकता है, तो क्या तुम जानना चाहोगे? तो अब यहाँ पर जिम लवर क्या कहेगा, हाँ भाई बताओ कैसे काम करना है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने उसको समझा कि वह अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है, जिस वजह से उसने खुद से रुचि दिखाई, क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी जरूरत से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह लोगों की जरूरतों को समझे कि उन्हें किस चीज की नीड है, और उन्हीं लोगों को अप्रोच करे जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे लोग आपको ना नहीं बोल पाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि लोग बहाने बनाने लगते हैं कि अभी टाइम नहीं है। अब मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि भाई एक बिजनेस है, तू ज्वाइन कर ले। फिर वह कहता है, भाई अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में देखते हैं। और फिर उसका बाद कभी आता ही नहीं। दोस्तों, ये लोगों की साइकोलॉजी होती है। अगर कोई भी पर्सन फ्री भी होगा ना, तो भी वह यही कहेगा कि मैं बिजी हूँ, जिससे लोगों को लगे कि वह कितना बिजी है, बट वह होता नहीं है।
90% केसेस में ऐसा ही होता है और फिर वह पर्सन कभी ज्वाइन ही नहीं करता। सो अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती तो यही कि आपने उसको अर्जेंसी नहीं दिखाई, उसको यह फील ही नहीं करवाया कि यह बिजनेस उसके लिए कितना जरूरी है। उसको यही लगा कि यह बिजनेस कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है, इसलिए उसने इसे टाल दिया। दोस्तों, टालने की आदत सभी में होती है। ये काम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर कल या परसों कभी आता ही नहीं है। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे हम किसी भी पर्सन को बताएं तो वह मना ही ना कर पाए। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को बताया बिजनेस के बारे में, और साथ ही साथ आपने यह भी बोल दिया कि अगले 48 घंटे में ज्वाइन करने वालों को एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे आप 30 दिन में 20,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप यह मौका मिस कर देंगे तो बाद में पछताना मत। अब आपका फ्रेंड आपको क्या बोलेगा? वो कहेगा, अरे भाई फिर तो मुझे डिटेल में बताओ क्या करना होगा। तो इसमें आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, एक लिमिटेड टाइम ऑफर दे दिया, जिससे वह मना ही नहीं कर पाया। उसे लगा कि अब जल्दी एक्शन लेना होगा, नहीं तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। यही अर्जेंसी हर बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है, ताकि उनके कस्टमर सही और जल्दी डिसीजन ले पाए। आपने देखा होगा, जैसे मार्केट में कोई नया फोन लॉन्च होता है या फिर फेस्टिवल के टाइम कंपनीज लिमिटेड टाइम ऑफर निकालती है, जिससे कस्टमर जल्दी डिसीजन ले पाए और उन्हें टाइम रहते सही प्रोडक्ट मिल जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अर्जेंसी बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन क्यों नहीं करते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो कभी भी गलत लोगों को अप्रोच मत करें। टारगेट ऑडियंस पर फोकस करें और सीधा ज्वाइन करने के लिए मत बोले। पहले उन्हें वैल्यू दे, उसके बाद रिजेक्शन को पर्सनली मत ले, एंड उसी के साथ साथ अर्जेंसी क्रिएट करे, ताकि लोग तुरंत एक्शन लेने को तैयार हो जाए। और लास्ट में लोगों की समस्या को समझे और फिर उन्हें सॉल्यूशन दे। दोस्तों, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो कोई भी पर्सन आपको मना नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो टीम बन भी जाए तो वह एक्टिव नहीं रहती, वह काम नहीं करती। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी असली कमाई तब शुरू होती है जब आपकी टीम एक्टिव रहती है और लगातार काम करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और कुछ दिन काम भी करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इससे बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता और आपकी ग्रोथ वही रुक जाती है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डाउनलाइन काम क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण यह है कि लोग सिर्फ पैसों के लालच में ज्वाइन करते हैं, उन्हें सिस्टम समझ में नहीं आता। एंड सेकंड, उसके बाद उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इसलिए वे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद काफी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पहले महीने में रिजल्ट नहीं मिलता, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वह हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफी लोगों को लगता है कि यह काम आसान होगा, लेकिन जब वह करते हैं तो उन्हें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वह हार मानकर बिजनेस छोड़ देते हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी कारण की वजह से आपकी टीम काम नहीं करती और बिजनेस छोड़ देती है। अब हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, बिना ट्रेनिंग के टीम छोड़ देना। मान लीजिए आपने सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया और उन्हें सिर्फ इतना बोला कि बस लोगों को प्लान दिखाना है और उन्हें ज्वाइन कराना है। अब मान लीजिए जिस पर्सन ने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, उसका नाम है रवि। अब जो रवि उन 5 लोगों को ज्वाइन करवाया है, तो वह उनकी डाउनलाइन हुई, राइट। अब मान लीजिए रवि का एक डाउनलाइन है जिसका नाम है रोहित। वह 10 लोगों को अप्रोच करता है, लेकिन उनमें से 8 लोगों ने मना कर दिया। अब रोहित का रिएक्शन क्या होगा? भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। अब इसमें गलती क्या हुई जिसकी वजह से उसको इतनी रिजेक्शन मिली, जिसकी वजह से उसने बिजनेस ही छोड़ दिया? तो दोस्तों, इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है तो रवि की, यानी कि उसके अपलाइन की।
क्योंकि रवि ने अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग नहीं दी, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे रिजेक्शन को हैंडल करना है और कैसे सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज करना है। इससे क्या हुआ, रोहित को रिजेक्शन मिली और उसने हार मानकर बिजनेस छोड़ दी। सो अब बात करते हैं कि रवि को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रवि को उन्हें सही ट्रेनिंग देनी चाहिए और साथ ही साथ सही गाइडेंस भी देनी चाहिए, जिससे वह बिजनेस में हार ना माने और जो भी सिचुएशन हो उन्हें हैंडल कर सके। रवि को करना चाहिए था कि वह रोहित को एक प्रॉपर सिस्टम दे, उन्हें सिखाता, देख भाई पहले 3 दिन मैं तुझे सिखाऊंगा कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। फिर अगले 7 दिन हम मिलकर काम करेंगे। उसके बाद 11वें दिन तो अकेले काम करने लगेगा। अब ये सब करने से क्या होगा, इससे रोहित को सपोर्ट मिलेगा और वह खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। उसी के साथ साथ उसे यह भी पता होगा कि उससे पहले क्या सीखना है और उसे काम कैसे करना है, जिससे वह किसी भी रिजेक्शन को इजीली फेस कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों न्यू पर्सन्स को ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। लोग सिर्फ पैसों के लालच में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कहा, भाई इस बिजनेस में आ जा, 1 महीने में लाखों कमा लेगा। उसका दोस्त क्या बोला? उसका दोस्त बोला, सच में? चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन 1 महीने बाद उसके दोस्त ने देखा कि पैसे कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसने 5-6 लोगों से बात भी की, लेकिन किसी ने भी उसके साथ ज्वाइन नहीं किया। अब उसका रिएक्शन यह रहा कि भाई देख, यह तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होगा। मैंने सोचा था कि बिना मेहनत के पैसे आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अब इसमें गलती किसकी, ज्वाइन करने वाले की या करवाने वाले की? ऑफ कोर्स ज्वाइन करवाने वाले की, क्योंकि उसने बिजनेस को आसान दिखाया और उसने कहा कि बस ज्वाइन कर ले और लाखों कमा लेगा। लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई, जिससे क्या हुआ, ज्वाइन करने वाले ने सोचा कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के पैसा आ जाएगा। और फिर क्या, जब रिजल्ट नहीं मिला तो उसने बिजनेस छोड़ दिया। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों का लालच देकर ज्वाइन करवाते हैं और सच्चाई नहीं बताते, फिर बाद में क्या होता है, वह बिजनेस छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है, सही माइंडसेट तैयार करें। उन्हें बताएं कि देख भाई, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसमें मेहनत और सिस्टम से काम करना पड़ता है, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताएं, देख भाई मैं तुझे ना पूरा सिस्टम सिखाऊंगा, जिससे तेरा बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। अब यह सब कहने से क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि बिजनेस आसान नहीं है, लेकिन सही ट्रेनिंग से ग्रो किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ वह सिर्फ पैसों के लालच में नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से काम करेगा। और तो और वह रिजेक्शन मिलने पर हार भी नहीं मानेगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से किसी भी पर्सन को बताओगे, तो वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की। अपलाइन अपने टीम मेंबर्स को अकेला छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए आप रोहित है और आपने अपने फ्रेंड मोहित को ज्वाइन करवाया। आपने मोहित को सिर्फ इतना कहा कि भाई तू ज्वाइन कर ले और फिर अपने लोगों को जोड़ना शुरू कर दे। अब मोहित बोला, ठीक है भाई मैं ट्राई करता हूँ। उसके बाद मोहित ने 10 लोगों को अप्रोच किया, लेकिन 9 लोगों ने मना कर दिया। फिर मोहित ने रोहित को बोला, यानी कि अपने अपलाइन को बोला कि भाई कोई सुन ही नहीं रहा, अब क्या करूं। उसमें अपलाइन यानी कि रोहित बोला, भाई और कोशिश कर, हो जाएगा। उसके बाद मोहित बोला, अरे यार ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर रहा और मैं यह बिजनेस छोड़ रहा हूँ। इसमें रोहित की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मोहित को सही गाइडेंस नहीं दी। उसने सिर्फ यह बोल दिया कि लोगों से बात करके उन्हें ज्वाइन करवाना है, लेकिन उसने यह नहीं सिखाया कि लोगों से कैसे बात करनी है। उसके बाद क्या होना था, मोहित को रिजेक्शन मिलने लगी, जिससे वह कंफ्यूज हो गया और बिजनेस छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जिससे लोग किसी से भी खुलकर बात कर सके और अपने बिजनेस के बारे में बता सके। तो इसका सॉल्यूशन है कि डाउनलाइन को अकेला मत छोड़े, उनकी हेल्प करे। जैसे आप उसको कहो, देख भाई मैं तेरे साथ जूम कॉल पर चलूंगा और लोगों से बात करूंगा।
पहले तू देख कि मैं कैसे बात करता हूँ, फिर तू खुद इसे ट्राई करना। इससे क्या होगा, डाउनलाइन को सही ट्रेनिंग मिलेगी और वह कंफ्यूज नहीं होगा। और तो और ऐसा करने से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वह कभी भी बिजनेस छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और साथ ही साथ वह खुद लीडर बनेगा और अपनी टीम को ग्रो करेगा। सो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी टीम काम क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप उन्हें सिखाते ही नहीं है, इसलिए वह डिमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देती है और हार मान लेती है। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है तो वह सबसे पहले अपने करीबी लोगों यानी कि फैमिली और फ्रेंड से सपोर्ट की उम्मीद रखता है। लेकिन असल में यही लोग सबसे पहले उन्हें निराश कर देते हैं। वे कहते हैं ये काम तेरे बस का नहीं, अच्छी जॉब देख ले, और ये फालतू के धंधे होते हैं इसमें मत पड़, तू पैसा लगा देगा और धोखा खाएगा, क्योंकि यह सब ठगी का काम होता है। और उसी के साथ साथ कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इससे कोई भी पैसा नहीं कमाता, सिर्फ समय की बर्बादी करता है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो नए लोग डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार इसी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या फैमिली और फ्रेंड्स हमारे दुश्मन हैं? नहीं, असल में वह हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि यह कोई ठगी या धोखाधड़ी वाला काम है। वे मानते हैं कि जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस ही सही ऑप्शंस है, और साथ ही साथ उन्हें डर रहता है कि उनके पैसे ना डूब जाए। इसी वजह से वह नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ और सक्सेस नहीं देख पाते। तो अब सवाल यह उठता है कि कैसे उन्हें सही से समझाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं, बल्कि एक जेन्युइन और लीगल बिजनेस है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स को कैसे समझाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फैमिली को लगता है कि यह फ्रॉड या चिट फंड कंपनीज है। अब इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका नाम ऋषभ है और आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद आपने अपने घर पर एक्साइटमेंट में बताया कि पापा, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, इससे मैं खुद के पैसे कमा सकता हूँ। अब पापा का रिएक्शन क्या रहा? पापा बोले, बेटा, ये सब चिट फंड स्कीम्स होती है, इसमें मत फंस। उसके बाद ऋषभ क्या कहता है? लेकिन पापा, यह कंपनी बहुत बड़ी है और मैं मेहनत से कमा सकता हूँ। उसके बाद पापा कहते हैं, बेटा, मैंने बहुत से लोगों को इसमें पैसा डूबते देखा है, तू ये सब छोड़ दे। फिर क्या, ऋषभ डिमोटिवेट हो गया और उसने बिजनेस छोड़ने के लिए सोच लिया। दोस्तों, इसमें ऋषभ की सबसे पहली गलती तो यह थी कि उसने अपने पापा को बिजनेस का सही मॉडल समझाया ही नहीं। उसने सिर्फ यह बताया कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन यह नहीं बताया कि कंपनी काम कैसे करती है, प्रोडक्ट्स क्या है और क्या असली मौका है। दोस्तों, जब तक आप उन्हें सही से समझाओगे नहीं कि चिट फंड स्कैम्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को सही जानकारी देनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई चिट फंड कंपनीज नहीं है, बल्कि यह एक लीगल इंडस्ट्री है जिसमें एमवे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, और इनका टर्नओवर अरबों का है, और साथ ही साथ लाखों लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं। और तो और उन्हें यह भी बताओ कि यह सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम भी है। अब यह सब बताने से क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि यह कोई पोंजी स्कीम नहीं है, बल्कि एक असली बिजनेस है। और उसी के साथ साथ आपके पेरेंट्स उसे एक करियर ऑप्शन के रूप में देखने लगेंगे, और आपको भी फैमिली से सपोर्ट मिलने लगेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर पाओगे। अब इसमें हम एक सिचुएशन और ले लेते हैं, जिसमें मान के चलो आपने अपनी फैमिली को बताया और वह नहीं मान रहे कि ये लीगल बिजनेस है या इलीगल बिजनेस है। तो आप उनको मेरी ये वीडियो दिखा सकते हैं। इसमें मैंने लीगल प्रूफ के साथ बताया हुआ है कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लीगल है और कौन सी नहीं। इस वीडियो के देखने के बाद 110% आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे और आपको बिजनेस करने के लिए मना नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें जानते हैं कि दोस्त मजाक उड़ाते हैं और सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूँ। ये सुनने के बाद दोस्तों का रिएक्शन होता है कि अरे भाई, तू भी चूना लगाना सीख गया क्या? एमएलएम का शिकार बन गया क्या? और तो और, वह तो यह भी कहते हैं कि ये सब छोड़ दे और अपनी जॉब देख ले, इसमें कुछ नहीं रखा। फिर क्या वह डिमोटिवेट होकर सोचने लगा कि शायद उसके दोस्त सही कह रहे होंगे, इसमें उसकी क्या गलती? इसमें उसकी गलती ये है कि उसने अपने दोस्तों को बिजनेस की वैल्यू नहीं समझाई। वह खुद डिफेंसिव हो गया और खुद ही शक करने लग गया। इसमें उसने प्रूफ के साथ सही से नहीं समझाया और खुद ही डिमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ दिया। इस सिचुएशन में उसे करना चाहिए था कि भाई, तूने कभी एमवे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ का नाम सुना है? ये सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है और अरबों कमा रही है। और साथ ही साथ इंडिया में भी लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इससे क्या होगा? आपके दोस्त आपको सीरियस लेने लग जाएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में और जानने की कोशिश करेंगे। और तो और दोस्तों, इससे कुछ दोस्त आपको सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट क्यों नहीं करते, और साथ ही साथ आपको यह भी समझ आ गया होगा कि उन्हें प्रूफ के साथ साथ कैसे समझाए कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या इलीगल। सो उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आजकल जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि मार्केट में पहले से इतने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मेरे लिए जगह कहाँ है? या फिर हर कोई यही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? काफी बार इसी डर की वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन असल में कंपटीशन बिजनेस के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए जगह कहाँ है, तो आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस कंपटीशन को किल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पहले से हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नए लोगों के लिए कोई चांस ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि लाखों लोग पहले से ही डॉक्टर हैं, तो क्या आप यह सोचकर डॉक्टर बनना छोड़ देंगे कि पहले से ही बहुत लोग इस फील्ड में हैं? नहीं ना, क्योंकि हर साल लाखों नए डॉक्टर्स बनते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। इसी तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं कि इतने लोग हैं, तो मैं कहाँ से ग्रो करूंगा? तो ये सोच गलत है दोस्तों। सोच ऐसी होनी चाहिए कि हर बिजनेस में कंपटीशन होता है, लेकिन जो अलग तरीके से काम करता है वही आगे बढ़ता है और सक्सेसफुल होता है। सो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इस कंपटीशन को किल कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपटीशन को डर की तरह मत देखो, बल्कि एक मौके की तरह देखो। उसी के साथ साथ खुद से पूछो कि मैं अपनी अप्रोच में क्या अलग कर सकता हूँ जिससे मुझे कंपटीशन लगे ही नहीं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान बेचने की बजाय लोगों को वैल्यू दो और उनकी समस्या हल करो। अब इससे क्या होगा? अगर आप इस चीज को समझ गए कि कंपटीशन सिर्फ एक इल्यूजन यानी कि भ्रम है और हर सक्सेसफुल बिजनेस में कंपटीशन होता है, तो आप अपने बिजनेस को नए तरीके से ग्रो कर सकते हो और इससे आप आसानी से कंपटीशन को किल भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि हर कोई वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मैं कैसे अलग बनूं? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मेरा क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही आपका गोल है, तो आप हमेशा कंपटीशन में फंसे रहोगे। लेकिन अगर आप वैल्यू देना सीख गए, तो लोग आपको पसंद करेंगे। मान लीजिए आपके एरिया में 10 लोग फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप भी वही तरीका अपनाएंगे जो बाकी लोग अपना रहे हैं, तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग करने लगे, जैसे प्रोडक्ट के फायदे डिटेल्स में बताना, सोशल मीडिया पर सही तरीके से प्रमोट करना, अपने कस्टमर को गाइड करना, तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। हर कोई वही प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मैं कैसे ग्रो करूं?
यह सोच बिल्कुल गलत है। बल्कि आप यह सोचो कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, बल्कि लोगों को वैल्यू देनी है, जिसे लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज देना, जैसे फ्री हेल्थ टिप्स, पर्सनल कंसल्टेंट। इससे क्या होता है, आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं, बल्कि आप एक भरोसेमंद ब्रांड बन जाते हैं, जिसे लोग आपको पसंद करते हैं। भले ही मार्केट में कंपटीशन कितना भी क्यों ना हो, लोग आपकी वैल्यू पर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि मार्केट में इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ। बहुत से लोग बड़े लीडर्स को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग पहले से ही इतने सक्सेसफुल हैं, तो मैं इनके सामने कैसे टिक पाऊंगा। अब इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी पहले से मौजूद थे। अब वही अगर विराट कोहली यह सोचकर क्रिकेट खेलना छोड़ देते कि इतने बड़े खिलाड़ी पहले से हैं, तो मेरे लिए कोई चांस ही नहीं, तो क्या वह आज सक्सेसफुल होते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीखने पर फोकस किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, और आज एक बड़े लीजेंड बन गए। दोस्तों, आपकी सोच हमेशा यह होनी चाहिए कि हर बड़ा लीडर कभी न कभी नया ही था। अगर वह सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अगर आपकी यह सोच होगी, तो आप टॉप लीडर में से एक होंगे। अब आपको आज की इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि ऐसी कौन-कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको यह भी समझ आ गया होगा कि हमें किन-किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जाने से पहले, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।